This is cake. I have taken 6 inches. I have making in 6 inches pan. ये मैंने पैन 6 इंचेस के पैन में बनाया है और अराउंड इसका वेट जो है ½ kg है। ओके, और हमें केक लिया है और एक ये है 4 इंचेस का राउंड लिया है, राउंड शेप का। आप कार्डबोर्ड ले सकते हैं, आप बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर ले सकते हैं, और 4 इंचेस का। जनरली क्या होता है कि जो भी हमने लिया है 6 इंचेस का, अगर हमने पैन लिया तो 6 इंचेस का हमारा डायमीटर होगा केक का, तो फिर हमारा 4 इंचेस का हमने लिया है एक राउंड। आप ले सकते हो बटर पेपर या फिर आप कार्डबोर्ड ले सकते हो, उसे 4 इंचेस का डायमीटर में कट कर लेंगे। ओके, now we'll start with the carving. मैं जो ऊपर का पोर्शन है एक्स्ट्रा जो है उसे बिल्कुल लेवल कर लेती हूँ। दिस इज एक्स्ट्रा एंड ये मैंने ऊपर सबसे पहले प्लेस कर दिया है। हमें क्या है, इसको शेप देना है इन अ पॉट शेप। तो इसके लिए जो भी साइड में हमारा एक्सिस है, एक्सिस में जितना भी है सब हमें शेप देना है। इन 60 डिग्री एंगल पे रखेंगे। इसको रखने के बाद इसको हम 60 डिग्री एंगल पे रखेंगे और इसे कट देंगे। बस आप ध्यान रखिएगा जो भी नीचे का एज है हमारा 6 इंचेस का डायमीटर है, वहां तक ही आपको करना है। आपको एक स्लांट कट देना है like this। इस तरह से हम पूरे केक को एक राउंड और उसको फ्लावर पॉट की शेप में कट करेंगे। आप 5 इंचेस का टिन भी ले सकते हैं, उसमें 2.5 इंचेस का आप राउंड एक लेकर के उसको रख करके ऊपर, और उसको फॉर एन आइडिया आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, ये इस तरह से हमने इसको शेप देना स्टार्ट कर दिया है। ये ध्यान रखिएगा कि आपका बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, जहाँ से आपका छोटा डायमीटर का प्लेट रखा हुआ है वहां से स्टार्ट करेंगे और उसको 60 डिग्री एंगल पे लेकर। ओके, लाइक दिस। नाउ यू कैन सी एक शेप आ रहा है हमारा अच्छा सा। एक अच्छा सा शेप आ रहा है। ये हमारा एक अच्छा सा पॉट की शेप रेडी तैयार हो गई है। साइड में से भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो निकाल दीजिए। Any questions?
ओके, ये हमारा भी रेडी हो गया है। एक जो शेप है हमारा, ये रेडी हो गया है। ओके, अब इसे हम स्लाइसिंग कर लेंगे। वन स्लाइस, second slice and a third slice. Okay, अभी क्या करना है, हमने एक प्लेट लिया है, केक बोर्ड लिया है, और इसके ऊपर अब हम गनाश लगाएंगे। क्रीम में गनाश के लिए मैंने 2:1 का रेशो लिया है। डार्क चॉकलेट कंपाउंड है, उसको लिया है, कंपाउंड लिया है। उसके अंदर 200 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट एंड 100 ग्राम्स ऑफ फ्रेश क्रीम ली है। उसको मैंने पहले चॉकलेट को मेल्ट करा है। मेल्ट करने के बाद उसको देन क्रीम को अगर आप चाहें, अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वैसे ही डाल सकते हैं, अदरवाइज आप उसको हल्का सा वार्म करके 10 सेकेंड्स के लिए आप उसके अंदर डाल करके मिक्स करके रख दीजिएगा। तो वो काफ़ी, अभी तो थोड़ा सा थिक हो गया है, रूम टेम्परेचर पे था। हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए, थोड़ी सी फ्लोई चाहिए, यही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ, आप डायरेक्ट अगर आपको शेप चाहिए तो फिर आप यू कैन यूज अ बिग टिन ऑफ मफिन टिन आता है, ये भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आई जस्ट टेल यू कि हाउ टू कार्व इट। ओके, इस तरह की कंसिस्टेंसी रहती है, वो हम इसमें यूज करेंगे फॉर क्रम कोटिंग। इसके अंदर लगाया। अब इसमें सबसे जो नीचे वाला हमने बेस था, जो सबसे पहले ऊपर लिया था, ये हम लेंगे और इसे सबसे बेस पे स्टार्टिंग में लगाएंगे। हल्का सा सोक कर लीजिए। आई एम यूजिंग क्रीम, फ्रेश क्रीम यूज कर रही हूँ मैं, व्हिप्ड क्रीम। इसको आप ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल 1/2 इंच का आपको गैप छोड़ना है, अब टू द एंड नहीं लगाना फिलिंग को। देन अनदर, हल्के से प्रेस करिएगा। जिस शेप में आपने कटिंग करी है उसी शेप में आपको रखते जाना है। सबसे पहले छोटा पीस रखना है, देन उसके बाद उससे बड़ा रखना है, देन सो ऑन सोकिंग। ओके, कैन यू ऑल हियर मी? फॉर सोकिंग you can use sugar syrup. शुगर सिरप के लिए आप 1 कप वाटर के अंदर आप 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको, ये लास्ट लेयर जो है मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। इसको लगाने के बाद आप इसे, अब ये इसके देखिए हाइट भी आ गई अच्छी सी, और इसमें जो कुछ हमारा एक्स्ट्रा है उसको आप कट करके
आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि सोकिंग के बाद जनरली क्या होता है थोड़ा सा जो ब्रेड है वो हमारी फूलता है, तो हमें थोड़ा सा इसको शेप देनी होगी। सिज़र का आप यूज़ करिएगा, बहुत इजी रहता है। ये सब हमारा एक्स्ट्रा कट कर दिया है। सिज़र से बहुत ही इजी रहता है, आपको इजी रहेगा कटिंग करने में। इसका क्लीन कर देते हैं। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप गनाश लगाने वाले हैं उससे पहले आप बोर्ड को क्लीन कर लीजिए, क्रम्स हमारे बोर्ड पे नहीं होने चाहिए। अब ये काफ़ी उसका रखा हुआ था, थोड़ा थिक हो गया है। अब इसे मैं क्रम कोटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम नीचे से लगाएंगे। आपको इस पे क्रम कोटिंग हम क्यों करते हैं, क्रम कोटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जितने भी हमारे क्रम्स हैं वो सील हो जाएं, क्योंकि जब हमें फाइनल टचअप देना हो तो हमारे क्रम्स इसमें नहीं निकल कर आए। जनरली क्या होता है फॉर बिगनर्स उसमें क्रम कोटिंग नहीं करते, अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो उसमें क्रम्स हमारे निकल कर आते हैं और वो अनटाइडीनेस शो करते हैं। तो इसे लॉक कर देंगे। इससे हमने गनाश क्रम कोटिंग कर ली है।
अभी गनाश थोड़ा सा स्टिफ हो गया था, तो मैंने इसको थोड़ा सा माइक्रो करा 10 सेकेंड्स के लिए टू मेक इट सॉफ्ट। ये हमारा क्रम कोट हो गया है। अभी भी आप चेक कर लीजिए, आपका शेप करके कहीं से भी अनशेप हो रहा हो, नाउ यू कैन चेक, और वहां से आप कट करके फिर से कर सकते हैं। ये मुझे थोड़ा सा यहाँ से ऐसा लग रहा है कि हमारा जो केक है, मैंने थोड़ा सा इसमें से शेप हमारी अनशेप हो रही थी, तो मैंने इसको कट करके इसको शेप दे दिया है। अब इसे हम 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए। गनाश के लिए मैंने आपको बताया 200 ग्राम्स ऑफ, मैं आपको शेयर कर दूंगी अभी इन रिटन, 200 ग्राम्स ऑफ डार्क कंपाउंड चॉकलेट एंड 100 ग्राम्स ऑफ फ्रेश क्रीम, और दोनों को वार्म करेंगे, देन मिक्स कर देंगे, देन इसको रूम टेम्परेचर पे रेस्ट होने के बाद 4 to 5 आवर्स के लिए, देन आप यू कैन यूज दिस। इसको फ्रिज में रखेंगे। ये मैं आपको उसकी ये मैंने रखा था बना करके ऑलरेडी, ये अब क्रम कोट करा हुआ रखा हुआ है। अब इसको हम फाइनल टच देंगे, क्योंकि फ्रिज में अभी हमें 10 to 15 मिनट्स के लिए रखना है। बिल्कुल आपका जब टच करोगे स्टिक नहीं होना चाहिए हैंड्स पे। आप देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अगर आप हाथ से टच कर रहे हो तो ये आपको स्टिक नहीं कर रहा है हैंड्स पे। आपको वही गनाश यूज करना है। और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। ये कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ किस तरह की होनी चाहिए, बिल्कुल पतली नहीं होनी चाहिए। ये जनरली आप परेशान मत होइएगा कि गनाश बनाते वक्त लिक्विड कंसिस्टेंसी रहती है, लेकिन 4 to 5 आवर रखने के बाद थिक हो जाती है। अगर आपको इमीडिएटली अगर आपको 1 आवर में यूज़ करना है तो आप फ्रिज में रख सकते हो। ओके, इस तरह से ये कंसिस्टेंसी हो गई है। अब मैं सबसे पहले टॉप कवर कर रही हूँ इसका। एक इवन और एक अच्छा सा बिल्कुल फ्लैट टॉप करेंगे इसका।
ये हमने बिल्कुल इसको इवन कर लिया। तो थोड़ा सा मैसी रह जाता तो कोई बात है, क्योंकि हम इसमें एंड में क्रम्स डालेंगे या वर्मिसेली डालेंगे। साइड में आपको बस लगाते जाना है, अभी फिनिशिंग नहीं देनी है। बस आपको जो फाइनल कोट है, क्रम कोट के बाद जो फाइनल कोट देना है, उसमें आपको चॉकलेट जो है लगाते जाना है, गनाश जो है आपको लगाते जाना है। कवर करना है पूरे केक को अच्छे से। आप इसको लगा दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा जो साइड में जो पैटर्न दिया है उसके अकॉर्डिंग ही लगाइएगा। नीचे स्टीव है थोड़ा सा और ऊपर थोड़ा सा वाइड है, तो आपको उसी पैटर्न में ही लगाना है इसको। अदरवाइज आपने नीचे ज़्यादा गनाश लगा दिया, ऊपर कम लगाया तो वो शेप नहीं आएगी। नीचे जो शेप देनी है आपको, उसी के अकॉर्डिंग आपको गनाश लगाना है। अब आप ये स्क्रैपर यूज़ कर सकते हैं, ये स्क्रैपर प्लास्टिक स्क्रैपर, और इस प्लास्टिक स्क्रैपर आप यूज़ कर सकते हैं। और इसे पहले तो हम एक राउंड गो देंगे। इवन करने के लिए एक राउंड को अच्छा सा जो भी एक्स्ट्रा आपका गनाश है वो सब निकल आएगा। साइड से। और आपको अब नेक्स्ट करना है नीचे से ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो आपका क्रैपर में निकल आएगा। बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करना है, आराम से करना है, क्योंकि आपको एक शेप देना है पॉट का। तो नीचे जनरली क्या होता है कि कभी कभी गनाश ज़्यादा लग जाता है, तो वो थोड़ा सा आपको निकालना है, शेप देना है। इस तरह से आप फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड मोशन में यूज करेंगे। जनरली जो प्लास्टिक स्क्रैपर्स अगर जिसके पास नहीं है, दे कैन यूज एक्सरे शीट्स, अदरवाइज ये अवेलेबल है ऑनलाइन, यू कैन बाय ऑनलाइन।
ये मैंने एक अच्छा सा इसमें परफेक्ट शेप आ गया है मेरा। एक बार आप पूरा राउंड लेकर के देखिएगा ज़रूर कि आपका परफेक्ट शेप आया है या नहीं आया है, कहीं से एक्स्ट्रा तो नहीं है। Now it's perfectly in a shape. और ऊपर का अगर अनटाइडी आया है, ऐसा आया है, तो उसका कोई भी वो नहीं, मतलब टेंशन नहीं लेगा, क्योंकि इसमें हमें ऊपर अभी सब क्रम्स वगैरह ऊपर रखने डालने हैं। इसको जब तक हम बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं फाइनल टच देने के लिए, अभी मैं हल्का सा वार्म वाटर यूज़ करूँगी फाइनल टच देने के लिए। ये हल्का सा मैंने वार्म वाटर लिया है। वार्म वाटर के अंदर हम इसे वार्म वाटर में डिप करेंगे स्क्रैपर को और नीचे से ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। तो एक हमारा एक फिनिशिंग एंड ऑफ द फिनिशिंग टच है वो आ जाएगा इसमें, स्मूथ इफेक्ट। ओके, ये हमारा ठीक है, ये हमारा परफेक्ट शेप आ गया। अब आप देख सकते हो कि थोड़ा सा वार्म वाटर लगा करके मैंने यूज़ करा है, तो अच्छी फिनिशिंग नज़र आ रही है इसमें। साइड से इसे क्लीन कर दीजिए बिल्कुल। ये हमारा रेडी हो गया है, ये हमारा रेडी हो गया है, शेप बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है। ओके, यस, हाँ बहुत शाइनी लग रहा है ये देखने बिल्कुल, लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करा है। नॉर्मल हमारा जो गर्म पानी था उसको मैंने बस फिनिशिंग टच देने के लिए स्क्रैपर ये यूज़ करा है और थोड़ा सा इवन करने के लिए। ना हमारा शेप तो रेडी है। अब इसमें क्या है, एजेस बनाने के लिए अब यू कैन यूज़ गनाश ऑल्सो और अ फॉन्डेंट ऑल्सो।
फिनिशिंग देने के लिए गनाश से ही इसको कंप्लीट करके दिखा रही हूँ किस तरह से हम ऊपर पॉट के अंदर की तरफ मड होता है, ऊपर थोड़ा सा गैप होता है, तो वो गैप हमें बनाना है। ये वाटर विद चॉकलेट नहीं है, इसको फिनिशिंग देने के लिए यूज़ करा है, वार्म वाटर करा है मैंने, इसीलिए ठंडा पानी नहीं यूज़ करा है। मैंने इसको हल्का सा वार्म करा है और उससे डिप करने के बाद थोड़ा सा पोंछ लिया है, पोंछने के बाद आपने इसको इवन करा है, तो हमारी जो अनफिनिश्ड जगह है वो स्मूदन हो जाती है। तो ये नेसेसरी होता है। जनरली आप देखोगे जैसे ऊपर टॉप प्रेस पे कहीं कहीं पे अनटाइडी है, इसको स्मूदन करने के लिए हम वार्म वाटर का ही यूज़ करते हैं हल्का सा, और उससे स्क्रैपर को डिप करके पानी में, देन उसके बाद आप उसको हल्का सा पोंछ करके स्क्रैपर को, देन आप इसको करिए। आपका जो स्क्रैपर है वार्म होना चाहिए। ये गनाश मैंने लिया है और इसे पाइपिंग बैग में फिल कर रही हूँ। सिंपल एक छोटा सा कट दिया है। और इसमें ऊपर साइड्स में आप इसको एजेस पे करते हुए आप इसको एक मेकर राउंड सर्कल। ओके, इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। ये सब हमने ओके। यस, नेक्स्ट अब हम इसमें, हमारा पॉट तो रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, फ्लावर्स बनाने हैं। तो फ्लावर्स के लिए मैंने यूज करा है उसका फॉन्डेंट, बेकर्सविले फॉन्डेंट कलर्स।
Okay, hope you can see. ओके, इसमें देखिए मैंने बेकर्स विले का ही यूज़ करा है फॉन्डेंट, वाइट फॉन्डेंट ले रही हूँ। वाइट फॉन्डेंट लिया है। इस पे मैंने पिंक कलर है, ये बेकर्स विले शेफ मास्टर का जेल बेस्ड, वो यूज़ कर रहे हैं। एंड थोड़ा सा इसको गम पेस्ट बनाने के लिए इसको मैंने यूज़ करा है, टाइलोस पाउडर यूज़ करा है, ये भी बेकर्स विले कंपनी का है। इसमें आप 100 ग्राम्स ऑफ फॉन्डेंट के अंदर पिंच ऑफ टाइलोस पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि जनरली जो फॉन्डेंट होता है वो सॉफ्ट होता है। आफ्टर जनरली हम लोग उसको ड्रेपिंग के लिए यूज़ करते हैं एंड फ्लावर्स वगैरह के लिए हम गम पेस्ट यूज़ करते हैं। तो मेक इट यू कैन यूज़ गम पेस्ट ऑल्सो, बेकर्स विले का यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा टाइलोस पाउडर ऐड करके इससे यूज़ कर रही हूँ। तो मेक इट फर्म, मिक्स करेंगे। And this is the color. I've used gel based colors of बेकर्स विले शेफ मास्टर। थोड़ा सा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग में आपको बता रही हूँ किस तरह से करते हैं। इस तरह से हमें इसको मिक्स करेंगे। ऐसे ही मैंने ग्रीन कलर का मिक्स कर रखा है। इसमें मैंने यूज़ करा है शेफ मास्टर का फॉरेस्ट ग्रीन, एंड यू कैन यूज़ ऑल्सो दिस नियॉन ग्रीन। आप दिस इज डार्क ब्राउन कलर। थोड़ा सा पार्ट लिया है मैंने, इसमें एक अच्छा से एक राउंड बना देंगे। अब इसमें हम यूज़ करेंगे डस्टिंग के लिए प्योरमेट का कॉर्नफ्लोर। हल्का सा डस्ट करेंगे। डस्ट करने के बाद मैंने राउंड रखा, और ये हमारा रोलिंग पिन है। आप घर में जो जनरली घर का जो रोलिंग पिन है वो भी यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए। इसे रोल करेंगे। अगर ज़्यादा स्टिकी हो रहा है तो आप इसको कॉर्नफ्लोर यूज़ करिएगा, अगर आपको स्टिक कर रहा है बहुत ज़्यादा तो। अदरवाइज अगर नहीं स्टिक कर रहा है तो यू कीप ऑन रोलिंग। इसको थोड़ा हम थिन रोल करेंगे। ये देखिए बिल्कुल मैंने पतला रोल करा है, बिल्कुल थिन है ये। अब ये कुकी कटर्स हैं, जनरली ये आपको मिल जाएंगे कहीं पे भी ऑनलाइन। दीज आर द कुकी कटर्स, 3 का सेट आता है इसका। इसमें मैंने जो स्मॉल साइज नहीं यूज़ करा है, आई हैव यूज्ड मीडियम एंड अ लार्ज साइड ऑफ दिस पैटर्न। ओके, हार्ड फॉन्डेंट भी स्मूदन फॉर यूज़। हार्ड फॉन्डेंट को अगर आप बहुत ज़्यादा, सबसे पहले स्टोर आप अच्छे से करिए।
स्टोर करने, क्योंकि स्टोर अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो फॉन्डेंट हार्ड हो जाता है। और अगर आपको रीयूज करना है तो लिटिल बिट ऐड सम वाटर इनटू दिस एंड कीप ऑन नीडिंग एंड इमीडिएटली आप इसको यूज कर लीजिए। और स्टोर हमेशा इसको क्लिंज रैप करके रखिएगा और एयर टाइट बॉक्स में। ओके, सबसे पहले जो छोटा कटर है इसके मैं 3 राउंड्स निकालूंगी एंड जो इसका लार्ज वन का है इसके 2 राउंड्स, 1। और इसको हम ओपन नहीं रखेंगे, फॉन्डेंट को कभी गम पेस्ट को कभी भी हम खुला नहीं रखते हैं। इमीडिएटली जैसे ही आपने निकाला आप इसको उठाकर रख दीजिए। ये 3, एंड 1 एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं। ओके, इसका भी हम निकाल लेते हैं लीफ के लिए। लीफ के लिए मैंने ये वाला कटर यूज करा है। आप इसको फ्री हैंड भी बना सकते हैं इस तरह से। इसमें है 3 है, 1 2 3 एंड 4 5, तो इस तरह का शेप भी ले सकते हैं लीफ के लिए। जनरली टैलोस पाउडर हम फॉन्डेंट में ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे जो फ्लावर्स या हम जो टॉयज है कुछ भी हम बनाते हैं तो वो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ाता है। इस तरह के आप कटआउट्स निकाल लीजिए। ओके, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं ये पेटल्स ली हैं। ये हमारा है फॉर्म पैड है, फॉर्म पैड यूज करा है टू स्मूदन। इसके लिए मैं आपको इजी सा टूल बताती हूँ, बहुत ही इजी टूल है हमारा। इसके लिए मैंने टूथपिक यूज करा है, ये टूथपिक यूज करा है। इसको आप इस तरह से, होप यू कैन सी, आप टूथपिक इसको रखिए और इसको जो साइड की जो पेटल्स की जो है पेटल्स हैं इसको हम स्मूदन करना है। स्मूदन करने से क्या है, जो हमारा बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। आपने टूथपिक लिया, टूथपिक से एक गो इस राइट की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ, इसको रोल करना है राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। ओके, इस तरह से करके आपको एक अच्छा सा रफल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। होप यू कैन सी द रफल्स। ये हमारा रफल्स रेडी है। इसको हमने जो मैंने 16 इसका वायर गॉज लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा हम
जो फॉन्डांट है वो गम पेस्ट है हमारा, उसको लगाएंगे, स्टिक करेंगे। स्टिक करने के बाद आप उसके बाद देन उसके हल्का सा वाटर यूज करेंगे हम स्टिक करने के लिए। मैं ये वाटर लिया है, इसको वाटर लिया है, वाटर में हल्का सा बीच में लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ही वाटर लगाएंगे। वाटर लगाने के बाद इसको इंसर्ट करेंगे इसमें। इंसर्ट करने के बाद आप इसे लॉक कर देंगे। लॉक करेंगे, आपको नीचे से आपको लॉक करना है, फ्रंट नहीं करना, अदरवाइज हमारे रफल्स हैं वो खराब हो जाएंगे। देन लॉक फ्रॉम वन साइड एंड फ्रॉम द अदर साइड उसको इन्वर्ट करके इस नीचे से ही आपको उसको प्रेस करना है। तो ये आपका मिडल पार्ट इस तरह से बन जाएगा। ओके, अब इसको रखना कैसे है, हमें कोई भी, या तो आप ये फॉर्म पैड है, अब इसमें बीच में इससे होल्स बने हुए हैं, ये जनरली इसके साथ ही आता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी आप बोर्ड लेकर के उसके अंदर बीच में होल करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज थर्माकोल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये पेटल्स बनाएंगे। ये सारी पेटल्स मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रही हूँ। ओके, इस तरह से पेटल्स आप देख रहे हो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है रफल्स का। और इसे आप किसी भी कलर में किसी भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा इफेक्ट रहता है। बस ध्यान रखिएगा कि इसे ड्राई नहीं होने दीजिएगा। ड्राई अगर हो गया तो आपके पेटल्स का शेप अच्छा नहीं आएगा। आप इसे किसी भी शीट के अंदर रख सकते हैं, देन कटिंग करके देन उसको वन बाय वन निकाल करके आप इसे इस तरह से शेप दे दीजिए। ओके, ये आप देख रहे हो पेटल्स में अपने आप ही ये लिफ्ट हो रहे हैं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। उसके अंदर बस आपको, जो मैंने टूल भी लिया है, आपका टूथपिक लिया है, नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है, बेसिक है। यू कैन यूज़, ये सबको सब घर में होता है। एंड सब में आप फटाफट बीच में हल्का सा वाटर, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत टिंच ऑफ वाटर ओनली, टिंच ऑफ वाटर। आई थिंक एवरीवन इज सीइंग, क्योंकि अभी एक अनाउंसमेंट होने वाली है बेस्ट वीवर की। यू ऑल गाइज आर देयर, ही शो मी सम लव एंड यस सम लाइक्स। ये देखिए, मैंने जो सेकंड पैटर्न लगाया है उसको भी हम ऊपर की तरफ इस तरह से, और इसको नीचे से दबा करके हल्का सा पिंच कर देंगे। नीचे से ही पिंच करेंगे, क्योंकि अगर आप ऊपर से अगर होल्ड करेंगे क्या होगा कि आपका जो पेटल का जो शेप है, रफल्स है हमारे, वो खराब हो जाएंगे। ऐसे थर्ड पेटल, इसको भी हम इसको नीचे से ही पिंच करेंगे, हल्का सा नीचे से पिंच करेंगे। ओके, दिस इज फोर्थ वन एंड दिस इज फिफ्थ वन। फिफ्थ वन को हम थोड़ा सा ही इसको आप इस तरह से भी छोड़ सकते हैं ना, हमारा कंप्लीट हो गया है फ्लावर, या फिर आप इसको पिंच कर सकते हैं और इसे हम ड्राई होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे।
ये इस तरह से हम ड्राई होने के लिए इसको रख देंगे। जब ड्राई हो जाएगा देन वी विल पुट इट अप ऑन द पॉट। और ये लीफ है, लीफ भी हम इसमें, ये ड्राई होने के बाद ही मैंने लीफ लगाई हैं। ये देखिए मैंने बनाए हैं बहुत सारे। ये ड्राई होने के बाद आप इसे इस तरह से स्टिक कर दीजिए वाटर से। ओके ओके, इस तरह से आपने स्टिक कर दिया है। ओ सो मेनी हार्ट्स। अभी बिल्कुल अनाउंस होने वाला है बेस्ट व्यूअर ऑफ द टुडेज लाइव, सो स्टे ट्यून गाइस। ओके, अब मैं पॉट लेकर आती हूँ अपना एंड वी विल डेकोरेट अवर पॉट। ये मैंने ब्राउन कलर लिया है। ये मैंने एक आपको पैटर्न बताया था साइड्स के लिए, एक दूसरा पैटर्न बता रही हूँ मैं आपको। हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगा रही हूँ। ओके, ये मैंने एक लॉन्ग स्ट्राइप सी बना ली है। इसे हम इक्वली कट कर लेते हैं। नील वाला डिब्बा रेड स्केल से भी आप मेजर करके ले सकते हैं। चॉकलेट केक है ना, थोड़ा सा इसमें तोड़ दें। बिल्कुल तोड़, ठीक है। ये मैंने स्ट्राइप्स इसकी एक बना ली है। यू कैन यूज स्केल ऑल्सो, सीधे को स्ट्रेट स्ट्राइप्स बनाने के लिए। आप इसमें डिज़ाइन भी दे सकते हैं, आपको जो भी डिज़ाइन देना है यू कैन गिव एनी डिज़ाइन। ओके, अब हमारा ये केक आ गया है। हल्का सा वाटर हम लगाएंगे इसमें स्टिक करने के लिए। ये देखिए, एक तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको डबल पाइपिंग करके इस तरह से इसके एजेस को बना सकते हैं, फिनिशिंग टच दे सकते हैं, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं फॉन्डांट थोड़ा सा और इसमें साइड्स में इसको स्टिक कर देंगे। ये हमारा रेडी हो गया है। अब ये साइड्स में जो कट है इसको देने के लिए आप इसको से दे सकते हैं, अदरवाइज ये मैंने स्क्रैपर यूज करा था, तो आप इससे इसको या तो स्ट्रेट लाइनिंग दे सकते हैं, जो भी आपको इफेक्ट देना है यू कैन गिव। ये इस तरह से मैंने हल्का सा से कट का इफेक्ट दिया है।
एक जो नेचुरल पॉट में होता है हमारे, जो जनरली हमारे जो पॉट्स आते हैं, देखिए पॉट्स में तो आप इसमें पेंटिंग भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर नोजल वर्क भी कर सकते हैं, जो भी आपको जिसमें भी आपकी मास्टरी है। अगर आपको पेंटिंग बहुत अच्छे से आती है तो आप यू कैन पेंटिंग, और अगर आप इसके अंदर नोजल वर्क अच्छे से आते हैं तो नोजल वर्क कर सकते हैं। वो आपकी विश के ऊपर है कि आपको कितना इसको डेकोरेट करना है। और सिंपल तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर देखिए नीचे जो पॉट अगर हमारा सिंपल होगा तो ऊपर की ब्यूटी का जो फ्लावर है तभी नजर आएगा। ओके, अब इसमें मैंने ये जो क्रम्स लिए हैं, ब्रेड क्रम्स, ये ब्रेड क्रम्स हैं, वो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दूंगी। ये मैंने हल्के से, जैसे आपने देखा मडी इफेक्ट देने के लिए आप इसके अंदर केक क्रम्स यूज कर सकते हैं, या फिर वर्मिसेली आती है, जो चॉकलेट वर्मिसेली आती है, चोको चिप्स हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं, तो मड वाला इफेक्ट आएगा। ओके, ये देखिए बिल्कुल मड वाला इफेक्ट आ गया है इसमें। और इसमें हम अब जो मैंने रेडी करे हुए हैं, ये हमारे कार्नेशंस, एडिबल कार्नेशंस, आप हमेशा यूज करेंगे तो पाइप स्ट्रॉ लगा के यूज करिएगा। इस तरह से, और हमेशा यही आप स्ट्रॉ यूज करिएगा। ये जनरली केक पॉप्स की होती हैं स्ट्रॉ, और आपके पास ये इतने स्ट्रॉज मिलेंगी, आप यूज़ करिएगा ज़रूर, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हम डायरेक्ट इसको करते हैं, या फिर इसके अंदर आप इसके अंदर जो हमारा लीजिए, मैंने इसके अंदर स्ट्रॉ के अंदर डाला, डालने के बाद इस तरह से निकालते हुए आपको जिस तरह से भी डेकोरेट करना है उस तरह से कर सकते हैं। एंड यू कैन यूज सम एडिबल पेबल्स ऑल्सो, या फिर आप एडिबल पेबल्स हैं या फिर फॉन्डांट के आप ग्रीन कलर के बना सकते हैं, ग्रीन ब्राउन आपने ये बीच में डाल दिए तो ये भी लुक बहुत अच्छा देते हैं। चोको चिप्स डाल सकते हैं आप इसके अंदर, ग्रीन बॉल्स डाल सकते हैं, ओके। अब ये देखिए ये मैंने रेडी हो गया हमारा पॉट। होप यू ऑल लाइक द सेशन, एंड नाउ द टाइम ऑफ द बेस्ट वीवर ऑफ द लाइव सेशन। Best weaver of the live session is just, thank you everyone, hope you all like this session.
Can you all hear me and see me? Okay. So now our flower pot is complete with the edible carnations flowers, and hope you all guys like this. And best weaver of today's session is Sarita Jain. So Sarita, then this is for you, and congratulations for the hampers, for winning the hampers.